हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं बच्चों। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर इक्वल टू दिस, शो दैट दिस एंड दिस। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। दो चीजें मुझे यहां पे नजर आ रही हैं, एक तो क्यू नजर आ रहा है, एक आर नजर आ रहा है और एक जेड नजर आ रहा है। तीन बड़े इंग्लिश अल्फाबेट दे रखे हैं कैपिटल लेटर में। पहले इनका मीनिंग समझ लो। आर क्या है? हमारा रिलेशन है। लिख लो भाई यहां पे, आर क्या है? रिलेशन। क्योंकि कई बार हम आर को रियल वैल्यूज भी काउंट कर जाते हैं। क्यू क्या है? यहां पे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर तो आपको पता होगा क्या होते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 2/5 हो गया, कुछ भी हो गया। और जेड हमें यहां पे क्या दे रखे? इंटीजर वैल्यू दे रखी है। अब इंटीजर भी पता होगा आपको, +-1, +-2, 3, इस तरीके से सारी वैल्यूज। तो ये चीजें हमें दे रखी हैं। अब भाई एक नजर डाल लेते हैं अपने रिलेशन के ऊपर कि हमें रिलेशन दे क्या रखा है। ध्यान से देखो, रिलेशन के अंदर हमें क्या लेना है? ए और बी की वैल्यू लेनी है, ये दे दिया। एक ए की वैल्यू लेनी है, एक बी के अंदर वैल्यू लेनी है। और ए बी बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? रैशनल वैल्यूज। कि ए और बी हमेशा हमें क्या लेके चलनी है? फ्रैक्शनल नंबर लेके चलने हैं। एंड ए माइनस बी जो है ना, वो हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर आना चाहिए। क्लियर बात हो गई? ए और बी आपको यहां से उठाने हैं रैशनल नंबर से, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए? आपका 0, +-1, +-2, +-3। फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसी उठानी है कि हमारा रिजल्ट जो है वो इंटीजर आ जाए। ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है? ए कोमा ए। वैल्यू क्या लेनी है यहां पे? ए कोमा ए, मतलब ए की जो वैल्यू लोगे वही हमारी बी की वैल्यू हो जानी चाहिए। बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, सॉरी यहां पे बिलोंग्स टू रिलेशन। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। अब ध्यान से देख लो, यहां पे ए बिलोंग्स टू क्यू दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ए की ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि हमारी रैशनल नंबर हो। मान लो हमने क्या ले लिया भाई? 1/3 ले लिया। ए इक्वल टू 1/3 ले लिया। फिर हमें दूसरी वैल्यू भी क्या लेनी है? ए लेनी है। तो दूसरा ए भी क्या होगा? 1/3 होगा। अब अपने रिलेशन पे चल पड़ो। तो रिलेशन में क्या दे रखा है हमें? कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। दोनों वैल्यू क्यू से बिलोंग कर रही है। अब दोनों का डिफरेंस हमारा जेड आना चाहिए। तो डिफरेंस देख लेते हैं। रिलेशन इक्वल टू क्या है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या आएगा भाई? ए की वैल्यू क्या है यहां पे? 1/3। बी की जगह भी हमारा क्या है? 1/3। तो 1/3 माइनस 1/3 किसके इक्वल आ गया? हमारा 0 के। और 0 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। तो ये हमारा क्या है? फंक्शन डिफाइंड है किस पे? इन वैल्यूज पे। क्लियर हो गई? इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करके दिखाना है, बस और कुछ नहीं करना। अब मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। कि ए और बी की आपको वैल्यू लेनी है रिलेशन से। इंप्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। कि बी और ए बी हमारा क्या होना चाहिए? अगर उनको हम आगे पीछे कर दें, उनकी जो प्लेसेज है उनको आगे पीछे कर दें, तो वो भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। कुछ इस प्रकार से हमें एग्जांपल लेके सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं इसको। यहां से उठा लो भाई। एक तो मैं 1/3 उठा लेता हूं, एक 2/3 उठा लेता हूं। ठीक है, हमने क्या कर लिया? ए की वैल्यू ले ली 1/3, बी की वैल्यू ले ली 2/3। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहां पे रिलेशन के अंदर a माइनस बी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो पहले हम a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो 1/3 माइनस 2/3। यहां पे क्या आ गया? एलसीएम आ गया 3। तो यहां पे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आ गया मेरे पास? यहां पे माइनस का 1/3 आ गया। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों कि -1/3 क्या है? हमारा नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो हम इन वैल्यूज को नहीं ले सकते, हमें कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये मैंने जानबूझ के वैल्यू ली है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर हम इन वैल्यूज को क्यों नहीं लेंगे। क्लियर? पता चल गया हम इनको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो रिलेशन है वो हमारा रिजल्ट जो है वो इंटीजर आना चाहिए। यहां पे तो हमारा इंटीजर नहीं आया है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे और वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ए को मैं मान लेता हूं 4/3 और बी को मान लेता हूं 1/3। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं बच्चों। ए माइनस बी करते हैं। तो 4/3 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आ गया? 3। तो यहां पे 4 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया? 1। और 1 बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। तो ये वैल्यू पे भी हमारा डिफाइंड है। अब उसने कहा है कि अगर आप बी ए ले लेते हैं
इनको उल्टा कर देते हैं, जो a की वैल्यू थी उसको b बना दो और b की वैल्यू को a बना दो। तो यहां पे a क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 और b क्या हो जाएगा 4/3। क्या इस पे भी डिफाइंड है, देखते हैं। a माइनस b निकालते हैं तो a की जगह क्या आएगा 1/3 माइनस 4/3। एलसीएम आ गया 3, तो यहां पे 1 माइनस 4 तो इक्वल टू क्या आ गया -3/3। 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया -1, और -1 भी हमारा क्या होता है बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ये चीज आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी। अब लास्ट पार्ट पे चल पड़ते हैं भाई, इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इंप्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसको देखो, हमें 3 यहां पे वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी ए बी सी की। सबसे पहले देखो हम सी की वैल्यू ले लेते हैं भाई। सी की वैल्यू हम स्टार्ट कर देते हैं 1/3 से। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 3 ऐड कर लो ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये होगी 4/3। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें फिर 3 ऐड कर दो तो क्या होगी 7/3। इस प्रकार से हमें 3 वैल्यू ले लेनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी लेते हैं। ए बी ले लिया, ए और बी वैल्यू, तो यहां पे क्या आना है a माइनस बी आना है हमारा, किसके अंदर रिलेशन के अंदर। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 7/3 माइनस 4/3 तो कितना आ जाएगा बच्चों 3/3, मतलब क्या रिजल्ट आ गया 1, और ये बिलोंग्स टू क्या है हमारा इंटीजर। फिर हमें क्या करना है, b और c लेना है। b और c कहां पे है हमारा, ये रहा, तो b माइनस c कर लो बच्चों। b और c का मतलब b माइनस c, तो क्या आ गया 4/3 माइनस 1/3। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा 3/3, रिजल्ट क्या आ गया 1, ये भी हमारा क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर। अब उसने कहा है कि आपने a b और c तीनों वैल्यू ले ली, a और b भी हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है डिफरेंस, b और c का डिफरेंस भी हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो क्या हमारा a और c का भी डिफरेंस है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, मतलब उनका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। a क्या था हमारा भाई 7/3 और c क्या था 1/3। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं a माइनस सी करके। a की वैल्यू क्या है 7/3 माइनस में 1/3, एलसीएम लेंगे 3 आ गया, तो ऊपर 7 माइनस 1 मतलब 6/3। 3 से कट किया कितना आ गया 2 आ गया, और 2 क्या है हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी यहां पे हमारा क्या हो गया रिलेशन हैंस प्रूव्ड हो गया। हमें इस प्रकार से एग्जांपल लेके दिखाने हैं बस कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो हमारी प्रूव हो जाए। आपको याद रख लेना है थोड़ा सा, हमें जो वैल्यू लेनी है 1/3, 4/3 और 7/3 ये वैल्यूज लेनी है, क्योंकि इनका डिफरेंस अगर हम करें तो हमेशा इनका रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उसको यही दिखाना है हमें कि कुछ रैशनल वैल्यूज ऐसी भी पॉसिबल है, अगर उनका हम डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा रिजल्ट हमारा इंटीजर वैल्यू आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स में जल्दी से नेक्स्ट क्लासेस को फैला देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।